सवाल नंबर 6 क्या है, ये आपका सवाल नंबर 6। कोई दो आकृतियां बनाएं जो आधा घुमाने पर वैसी ही दिखेंगी। तो आपने कोई भी दो आकृतियां बनानी है, जब आप उनको आधा घुमाओ तो आधा घुमाने पर वो वैसी ही नजर आए। तो आप बना सकते हो। एक आकृति में बना के दिखाता हूँ आपको। ये इसके आपने ये ऐसे ही लगाना है यहाँ पर, और एक आपने यहाँ पर ऐसे। जैसी आकृति आपने ऊपर बनाई है ऐसी आकृति यहाँ पर आप, जैसी आकृति आपने ऊपर बनाई है वैसी आकृति आप यहाँ पर नीचे बना दिए। जब आप इसको आधा घुमाओगे यहाँ से तो ये आधा घुमाने पर वैसा ही नजर आएगी। और भी बहुत सारी आकृतियाँ हैं, आप बहुत सारी आकृतियाँ हैं जिनको आप बना सकते हैं। पीछे भी हमने किया है कि जैसे हमने क्या लिखा था, 1001 लिखा था। जब इसको हमने आधा घुमाया था तो यह उसी प्रकार की आकृति आ गई थी। ऐसे ही H है, अगर हम H को आधा घुमाते हैं तो वो उतना ही आता है। इसी प्रकार Z है, इसी प्रकार O है, इसी प्रकार I है। तो बहुत सारी आकृतियां हैं जिनको आप जब आधा घुमाते हैं तो वह उसी प्रकार की आकृति बन जाती है। तो और भी इसके अलावा बहुत सी आकृतियां खुद से ड्रा कर सकते हो। कोई गिनती अल्फ़ाबेट 1 2 3 हो सकता है, या इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ABC में से कोई भी हो सकता है। तो मैंने कुछ आपको उदाहरण दिए हैं, आप खुद से सोचिए और कुछ आकृतियां खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर है कि इनको आधा घुमाना है, जब घुमाएंगे तो वही है। यहाँ पर अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो ये जो हिस्सा है ये ऐसे और ऐसे हो जाएगा। ये हमने इसको आधा ड्रॉ कर दिया। इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम E लें और जब हम E को आधा घुमाएंगे तो यह क्या बनेगी, यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जब ये यहाँ पर जाएगी तो ये इस प्रकार से ड्रॉ होगी ये वाली। इसी प्रकार I, जब I को आधा घुमाएंगे तो यह क्या रहेगी, I ही रहेगी। और O को भी जब घुमाया जाएगा आधा तो यह आधा घुमाने के बाद O ही रहेगा। तो जब हम U को आधा घुमाएंगे तो जो U की आकृति है वह इस प्रकार की बन जाएगी। तो इस प्रकार हमने इसको आधा यहाँ पर घुमाया है। अब यहाँ पर यह निशान दिया है आपका भाग का, इसको आपने 1/4 घुमाना है। अगर हम इसको आधा घुमाएंगे तो क्या ये इसी प्रकार की आकृति बनेगी कि ये ऐसा ही रहेगा, परंतु हमने इसको 1/4 घुमाना है। तो मैंने बताया था कि 1/4 क्या है कि जब हम यहाँ से यहाँ तक इतना घुमाते हैं तो ये 1/4 कहलाता है। तो अगर मैं इस निशान को यहाँ पर बनाऊँ थोड़ा बड़ा करके, तो आप ध्यान से समझना कि मैंने ये भाग का निशान बनाया है। मैं क्या करूँगा, इसको ये जो निशान है इसको यहाँ से यहाँ तक घुमाऊँगा, केवल यहाँ तक। तो उसके बाद जो आकृति बनेगी वह कहलाएगी। चलो घुमाते हैं इसको। तो ये ऐसे आ जाएगा और ये इसके इस तरफ आएगा और ये इसके इस तरफ। तो 1/4 घुमाने पर यह आकृति ऐसे बनेगी। यहाँ पर बात है 1/5 की। तो वैसे भी देखो आप 1 2 3 4 और 5, इसमें 5 ही फ्लावर हैं कि अगर हम इसको 1/5 घुमाएंगे तो ये वाला फ्लावर यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला ये यहाँ पर आ जाएगी इसकी पत्ती, और ये वाली पत्ती यहाँ पर, ये ऐसे। क्योंकि जो इसकी सभी पत्तियां हैं वो एक समान है, तो 1/5 घुमाने पर भी यह आकृति ऐसी ही रहेगी। ये आकृति इसी प्रकार की रहेगी। जब हम इसे घुमाएंगे तो यह एक वैसी ही आकृति रहेगी जैसी हमें नजर आ रही है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 1/4 घुमाने पर भी यह आकृति इसी प्रकार बनी रहेगी। यहाँ पर देखो, वहां पर मैंने क्या किया था कि सभी पत्तियां एक जैसी थी, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये वाली त्रिभुज बड़ी है और ये वाली छोटी है। तो उसने कहा 1/6 घुमाइए। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला हिस्सा यहाँ तक आएगा। जब ये वाला हिस्सा यहाँ आएगा
तो हमें पता है कि ये जो हिस्सा है ये बड़ा है, तो ये यहाँ जब आएगा तो ये वाली बड़ी होगी आकृति, और जब ये हिस्सा दूसरे वाला यहाँ आएगा तो ये आकृति क्या होगी, थोड़ी बड़ी। तो इसको घुमाने के बाद ये आकृति कुछ आपको इस प्रकार की नजर आएगी, क्योंकि जो बड़ा भाग है वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा और ये छोटा भाग है ये यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। तो इस प्रकार ये आपको नजर आएगी। इसको आप आसानी से ऐसे भी देख सकते हो कि अगर आप एक सर्कल बनाएं यहाँ पर, जैसे मैं बना रहा हूँ, और अगर हम इसमें ये ड्रॉ किया मैंने, जब हम इसको इसमें ड्रॉ कर रहे हैं तो इसके क्या है, ये इसका बड़ा भाग है ये वाला, और ऐसे ही यहाँ पर ये है। तो अब इसके 6 भाग हैं, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक ये 2, और यहाँ से ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6। तो इसमें क्या है,